हेलो फ्रेंड्स, तो मैं डॉक्टर निहारिका मिश्रा अपने चैनल हेल्दी बी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जानकारी लेके आई हूँ डेंटल प्लाक के बारे में। जी हाँ, डेंटल प्लाक क्या होता है? तो डेंटल प्लाक जो होता है ये ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से हमारे दांतों पे जम जाती हैं। पीली रंग की ये परत होती है। बात करें कि प्लाक क्या होता है, तो यह एक चिपचिपी मुलायम परत होती है जो बैक्टीरिया के लार और भोजन के साथ मिल जाने पर दांतों पे बन जाती है। 500 प्रजाति के बैक्टीरिया इस प्लाक में होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बात किया कि अभी कि ओरल हाइजीन मेंटेन ना कर पाने की वजह से हमारे दांतों के इर्द गिर्द प्लाक का फॉर्मेशन होने लगता है। दांतों का पीलापन बढ़ने लगता है जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। बिना सोचे समझे खाना केवल वेट गेन ही नहीं करता है, ओरल हेल्थ पे भी निगेटिव प्रभाव डालता है। डेंटल क्लीनिंग ना होने की वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ने लगता है जिससे गम्स के हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर होता है। तो अब हम बात करेंगे कि प्लाक होने के सिम्टम क्या क्या हैं। सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड, तो क्या होता है कि इसमें गम्स में स्वेलिंग हो जाती है। आपको अपने मसूरों में स्वेलिंग दिखेगा, मसूरे फूले फूले दिखेंगे, सूजन हो जाएगी और ब्रश करते टाइम हो सकता है कि मसूरों से ब्लड आए। ओरल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए प्रतिवर्ष फ्रेंड हमें स्केलिंग करानी होती है। जी हाँ, स्केलिंग, बहुत सारे लोग स्केलिंग से डरते हैं। स्केलिंग कोई खराब चीज नहीं है, वो आपके दांतों को नहीं हिलाती है। तो कृपया स्केलिंग से डरना बंद करें और स्केलिंग करवाएं। स्केलिंग करवाना बहुत ही जरूरी है, इससे आपके ओरल हाइजीन मेंटेन रहेंगे। एटलीस्ट आप हर 6 मंथ पे नहीं करवा सकते तो 1 साल में एक बार जरूर करवाएं। टीथ येलोइश कलर में चेंज होने लगते हैं तो हम में से, आप में से बहुत सारे लोग फिर चिंतित हो जाते हैं कि हमारे दांत पीले क्यों हो रहे हैं। तो पीले क्यों हो रहे हैं, तो कुछ में इसमें से गंदी आते हैं, जो 8-10 गंदी आते हैं जो हम में से, आप में से रेगुलर हैबिट में यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है। तो आज हम उन हैबिट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैबिट तो नहीं कहूंगी, उन लोगों को जिनको की डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों के लिए है ये चीज कि उनका जो मुंह में जो प्लाक फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी होता है, ऐसे बीमारी वाले लोगों के। क्योंकि फ्रेंड, होता क्या है, जिनको डायबिटीज है या फिर हाई बीपी है, उनके में क्या होता है कि उनके सलाइवा में जो ग्लूकोज होती है उसकी लेवल बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम बार बार किसी खाने को लेकर के, या जब भी हम कुछ खाना खाएं तो कुल्ला नहीं करेंगे, या ऐसे ही किसी खाने को खा लिया और फिर ब्रश नहीं किया, या कुछ भी नहीं, माउथ वॉश नहीं किया, तो फ्रेंड होता क्या है कि अगर आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे और आप डायबिटिक हैं, आप हाई बीपी से ग्रसित हैं और आप कुल्ला नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके मुंह में प्लाक फॉर्मेशन ज्यादा होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनके जो सलाइवा होते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिनको भी डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, प्लीज ऐसे लोग खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। अपने रेगुलर हैबिट्स में इस चीज को डालें। दूसरे पॉइंट्स की बैड हैबिट में से सबसे पहला पॉइंट है कुल्ला नहीं करना। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो डायबिटीज और हाई बीपी के पेशेंट है उनके सलाइवा में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। अगर वो कुल्ला करेंगे तो उनका जो ये इनका जो ग्लूकोज का मात्रा है कुल्ला करने से मेंटेन रहेगा। तो वैसे ही कुल्ला करना नॉर्मल लोगों के लिए भी कुल्ला करना बहुत ही जरूरी है। आप कुछ भी खाना खाएं, कुछ भी पिए, कुल्ला जरूर करें। क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग हम में से, आप में से कुल्ला करना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें। अगर आप कुल्ला नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया का अटैक बढ़ जाएगा, और बैक्टीरिया का अटैक ही नहीं, आपके मुंह से बैड स्मेल भी आने लगेगी। आप किसी के साथ बात करोगे, कुछ भी करोगे तो आपके मुंह से बैड स्मेल आएगी। तो कुल्ला करना प्लीज अपने रेगुलर हैबिट्स में जरूर ऐड करें। तीसरे नंबर पर बात करें फ्रेंड्स, तो सोने से पहले बहुत सारे लोग ब्रश नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करें। रात का जो ब्रश है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रश हमेशा 2 बार करनी चाहिए, जैसा कि डेंटिस्ट बोलते हैं, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात को ब्रश करके अवश्य ही सोएं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप रात को जो ब्रश कर लेंगे तो जो भी जमा बैक्टीरिया है आपके मुंह में वो क्लीन हो जाएगी, और क्लीन हो जाएगी तो क्या होगा फ्रेंड्स की प्लाक फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या होता है, एक मेन पॉइंट बता दूं फ्रेंड्स कि ज्यादा देर तक ब्रश नहीं करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत देर तक ब्रश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ज्यादा देर तक ब्रश करना हो सकता है कि आपके गम्स को नुकसान पहुंचाए। तो फ्रेंड, ये हो गया आपके दूसरे नंबर पॉइंट्स में कि कुल्ला करना बहुत जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है रात के टाइम स्पेशली। और तीसरे नंबर मैंने बताया ही कि डायबिटीज और बीपी के जो पेशेंट है उनको भी कुल्ला करना बहुत जरूरी है, हर चीज खाने के बाद और पीने के बाद। 4th नंबर में हम बात करते हैं माउथ वॉश। जी हाँ, हम में से, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो माउथ वॉश नहीं यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करें। माउथ वॉश एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करती है। तो प्लीज माउथ वॉश का यूज करें।
जब भी आप ब्रश करें तो आप 2 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए माउथ वॉश जरूर करें। टाइम निकालें, माउथ वॉश रेगुलर हैबिट में अपनाएं। माउथ वॉश बहुत तरह की हैं जो आपके मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती तो आप अपने डेंटिस्ट से जरूर पूछ सकते हैं। आगे बात करें फ्रेंड, तो एसिडिक पेय पदार्थ बेवरेज जो हम लेते हैं जो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है नहीं ही है, साथ साथ वो हमारे दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ज्यादा यूज करेंगे फ्रेंड, तो हमारे दांतों का पीएच स्तर जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाने से उसका असर कहीं ना कहीं इनामल पे दिखेगा, जिससे आपके दांतों में कैविटी हो सकती है या आपके दांत येलोइस हो सकते हैं। तो ज्यादा एसिडिक पेय पदार्थ नहीं पिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें फ्रेंड, तो वो है हमारा ओल्ड ब्रश। बहुत सारे लोग अपने पुराने ब्रश को घिसते रहते, तो ऐसा नहीं करें। ब्रश अगर ओल्ड हो गई हो, या तो मैं कहूंगी कि अपने ब्रश को आप हर 3 मंथ्स के बाद चेंज करें। कभी कभी लोगों के ब्रश के ब्रिस्टल्स मुड़ जाते हैं, घिस जाते हैं, फिर भी लोग उसे घिस रहे होते हैं, तो वो आपके दांतों की सफाई नहीं कर रहा है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिनके ऐसे टूथब्रश की हालत होती है, तो कृपया अपने टूथब्रश को बदल लें और हर 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद अपने टूथब्रश को चेंज करें। ब्रश जो है वो हमेशा सॉफ्ट और अच्छी चुने, ताकि वो आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए। उसके बाद बात करूंगी अगले पॉइंट्स की, तो डेंटल चेकअप। जी हाँ, बहुत ही जरूरी है। आज के डेट में भी हमारे देश में बहुत सारे लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। जब तक दांतों में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी, डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करें, इससे आपके दांत खराब हो जाएंगे। दांतों को बचाइए, अपने दांतों को सुरक्षित रखिए। तो हर 6 मंथ के बाद एक बार डेंटल चेकअप के लिए प्लीज जरूर जाएं। जो भी आपके अगल बगल डेंटिस्ट अवेलेबल हो या डेंटल हॉस्पिटल हो, उसमें जरूर विजिट करें। गलत ब्रश का चयन। जी हाँ, बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बताया ही, ब्रश सही नहीं चुनते हैं। उनकी वजह से भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ब्रश हमेशा सही चुने। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं, उनके कहने के आधार पे ही आप ब्रश चुने। वैसे मैं कहना चाहूंगी कि आप ब्रश का जो ब्रिस्टल होता है वो सॉफ्ट और मुलायम रखें, हार्ड नहीं ले, नहीं तो वो आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये था हमारा कुछ पॉइंट्स, जो कुछ गंदी आदतें जिसकी वजह से प्लाक फॉर्मेशन हमारे मुंह में हो सकती है। तो उसके बारे में अब मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि आप इन सब चीजों को हटा सकते हैं, इस सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो वाया स्केलिंग। जी हाँ, डेंटिस्ट आपको जब भी आपके मुंह में प्लाक फॉर्मेशन होता है या कुछ ये कैलकुलस और टार्टर होता है, तो डेंटिस्ट आपको स्केलिंग की सजेशन देते हैं। स्केलिंग एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करती है। तो कृपया स्केलिंग से नहीं घबराएं। बहुत सारे लोग स्केलिंग से घबरा जाते हैं। अरे दांतों की सफाई करनी है, दांतों की सफाई करेंगे मशीन से तो दांत घिस जाएंगे मेरे। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। मशीन से दांतों की सफाई होती है, उससे दांत नहीं घिसते हैं, बल्कि आपके दांतों की जो गंदगी होती है वो क्लीन होती है। तो आप हर 6 मंथ के बाद एक बार स्केलिंग जरूर करवाएं। अगर आप 6 मंथ पे नहीं करवा सकते हो तो साल में एक बार जरूर स्केलिंग करवाएं। और जैसा कि मैंने कहा, ये डेंटल चेकअप रेगुलर करवाते रहें। तो ये हमारा एक छोटा सा जानकारी था, प्लाक क्या होता है और प्लाक कौन सी ऐसी आते हैं हमारे जो उससे प्लाक फॉर्मेशन बढ़ने लगता है, तो उसके बारे में जानकारी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।